भविष्य में खतरा हो सकता है। फेस दोस्ती करने से बचें। और मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो उस मेरी बेटी को लड़का छेड़ रहा है और सर वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ गाइड्स दीजिए। महिला सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और महिलाओं को लेके न केवल समाज परिवार बल्कि एक व्यक्ति परिवार जो है वो बहुत गंभीर होता है। तो महिला सुरक्षा को लेके हमेशा सबसे पहले महिलाओं को खुद सजग होना होगा कि आपको कोई ऐसी जगह ऐसी चीज़ों से प्रयास करें दूर रहें जिससे आपको भविष्य में खतरा हो सकता है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इस टाइप के सोशल मीडिया में अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें। आपको बहला फुसला के वो आपका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर महिलाओं में अपराध जो है समाज और परिवार उनके प्रति कम करता है, ऐसा मेरा अनुभव है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है हमारा आदिवासी समाज होता है। आदिवासी क्षेत्र में महिला पुरुष दोनों ही काम पर जाते हैं, दोनों ही अर्थव्यवस्था में घर की जो है बराबर भागीदारी निभाते हैं। तो वहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार जैसे अपराध परिवार समाज की तरफ से कम होते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया, मैं फिर बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया में बहुत सावधानी से उपयोग करें, अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें। और मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसको छुपा के नहीं रखना है, उसको परिवार को बताना है। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले आप पुलिस को बताइए। पुलिस आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, वो सही समय पर कार्रवाई करेगी और उस अपराध और उस अपराधी को वहीं रोक लेगी। अपराधी को जो है उसके अपराध के मुताबिक जो है उसको सज़ा भी दिलाएगी। तो तत्काल इसको बचा। मैं बहुत सारे मेरे संपर्क में आते हैं कि मेरी बेटी को लड़का छेड़ रहा है और तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, इससे मेरे को क्या करना चाहिए। तो मेरी सलाह ये है कि लड़के के परिवार को अगर बच्चा है तो समझाइए ठीक है, पर पुलिस को भी बताइए। पुलिस भी इसमें आवश्यक मदद करेगी, उस कार्रवाई को रोकेगी। नहीं तो कभी कभी इसी दबे छुपाने के चक्कर में बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। ओके सर। राजनांदगांव पुलिस या छत्तीसगढ़ पुलिस जो है उसका कोई टोल नंबर या कुछ नंबर जिस पे कॉल कर तो तुरंत हेल्प मिल जाए? सबसे अच्छा नंबर है 112। इसको आप याद रखिए, 112। सोते जागते अगर आपको कहीं तकलीफ होती है, कोई रास्ते में आपको परेशान कर रहा है, कहीं चोरी हो गई, कहीं आग लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप केवल 112 में अपने मोबाइल में डायल करिए। इसका जो हेड ऑफिस है वो रायपुर है। जिन जिलों में 112 नहीं है वहाँ पर वो 112 का जो ऑफिस है, सेंट्रल कमांड सेंटर, वो उस ज़िले को बोल देती है, वहाँ की पेट्रोलिंग पहुँच जाती है। शहर में जो समय है 112 के पहुँचने का औसत समय करीब 12 से 15 मिनट है और गाँव में ये 20 से 25 मिनट है दूरी के हिसाब से। इतनी देर में आपको पुलिस तुरंत सहायता के लिए पहुँच जाएगी आपके पास। तो इसका जो है अधिक से अधिक उपयोग करें। सब फ्रॉड कॉल से कैसे बचें? फ्रॉड कॉल जो है ये सबके साथ आते हैं, इवन मेरे साथ भी आते हैं। मेरे साथ फ्रॉड कॉल कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। मेरे पास एक कॉल आया कि मैं दिल्ली CBI से बोल रहा हूँ, मेरा बेटा जो है वो वहाँ उनकी CBI की गिरफ्त में है, गलत हरकत करते पाया गया है। आप इतना पैसा तुरंत दे दीजिए तो हम मामले को रफा दफा कर देंगे करके। और उन्होंने मेरे बेटे की उम्र 22-23 साल बताई। मेरा बेटा अभी 4 साल का है। तो मैं उसको समझाया ठीक है। तो इस प्रकार के फ्रॉड कॉल से जो है वो बच के रहना है। तो कभी भी इंटरटेन नहीं करना है। अब तो मोबाइल OTP बंद हो रहा है, ये पुरानी बात हो गई। इसके अलावा अब नया ट्रेंड आया, शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। और एक आजकल बहुत सारे WhatsApp ग्रुप आते हैं, इसमें आपको जोड़ लेंगे। शेयर मार्केट में आपको वो टिप्स देंगे किस तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो एक काल्पनिक आपको फ़ायदा भी दिखाते हैं। आपने 3500 रुपये लगाया, अब देखिए आपका 5000 हो गया। आपने 50,000 लगाया, अब आपका 75,000 हो गया। और वो एक लॉक पीरियड टाइप कर दे देते हैं कि आप 2 महीने तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते। अभी एक केस आया है, एक थाने का मामला है राजनांदगांव का, करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपये उस व्यक्ति ने दे दिया उसने। हमने आरोपी को केरला से पकड़ के लाया है और कुछ आरोपी और भी उसके अन्य राज्यों में हैं, उनको भी हम लिंक मिल गया, जल्दी पकड़ लेंगे। पर अगर वो व्यक्ति सजग होता तो इस प्रकार के फ्रॉड में नहीं फंसता। पुलिस बनकर भी लोग कॉल करते हैं कि देखिए मैं थाना कोतवाली राजनांदगांव से बोल रहा हूँ, आपके बच्चा चाकू के साथ पकड़ाया है, आप मामले को रफा दफा करना है तो हमसे संपर्क करिए। पुलिस कभी ऐसा कॉल नहीं करती।
उसमें आपका बच्चा जो इस अवस्था में फंस गया। दूसरा, कोई बैंक आपको ऐसा कॉल नहीं करती कि आपका OTP बंद हो रहा है, आप पिन नंबर बताइए और आपका जो ATM है वो चालू रहेगा। तो हमेशा सजग रहें। जब भी ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो तत्काल एक नंबर है 1930, इस पर कॉल करिए और इससे आपका पैसा आपके बैंक से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, चाहे वो पेटीएम हो या अन्य अकाउंट हो, तो वो 1930 अगर पैसा हो उसके अकाउंट में होगा तो तुरंत होल्ड करा देगा। दूसरा, सबसे पहले सेकंड अपना बैंक में जाइए, वहाँ जाके होल्ड कराने को बोलिए कि मान लीजिए आपका ए बैंक है, ए बैंक में जाइए और बताइए कि साहब मेरा गलती से पैसा चला गया, तुरंत होल्ड कर देगा। तीसरा, तुरंत पुलिस थाने में नज़दीकी वहाँ संपर्क करिए, वो हमारा ईमेल के माध्यम से उसको ब्लॉक करा लेगा। ये 3 स्टेप को करिए तो साइबर फ्रॉड से अलर्ट रहिए। फ्रॉड हो जाता है तो इन तीनों स्टेप को अपनाइए। सर, आपने बहुत सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं के लिए तो हज़ारों कानून भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने कभी ये सोचा है कि लड़कों के लिए भी कुछ कानून होने चाहिए? देखिए, कानून बनाना शासन का काम है। जी। तो पहले बताया, महिलाएं और बेटियां एक संवेदनशील मुद्दा होती हैं और उनके ऊपर जो अत्याचार होते रहे हैं उसको देखते हुए कानून बना है, और एक आम इंसान के लिए तो कानून ऑलरेडी है। तो कानून निर्माताओं को जब लगेगी कि तो वो उस संबंध में भी कानून बना लेंगे, मगर हमारे कानून में पर्याप्त धाराएं हैं सभी प्रकार के अपराध के लिए। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की, चाहे बेटा हो या बेटी, आपको तकलीफ़ होती है तो आप कानून की शरण या नज़दीकी पुलिस थाने में जाइए, आपको रिलीफ मिलेगा।